हेलो डॉग लवर्स, आज मैं आपको बताऊंगा पारो वायरस के बारे में। क्योंकि अब जो डॉग के अंतर्गत या पेट्स के अंतर्गत छोटे पप्पी हैं या अडल्ट डॉग हैं, उसके अंतर्गत पारो बीमारी बहुत ही ज़्यादा फैल चुकी है। इसका क्या इलाज करना चाहिए, किस तरह के क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या कारण होता है, कैसे आप अपने डॉग को बचा सकते हैं, इसके बारे में आप बताऊँगा। क्योंकि अब जितने पारो वायरस बीमारी के जो केस हमारे पास आए हैं, इतने मैंने कभी देखे नहीं है। बहुत ही खतरनाक बीमारी डॉगों के अंदर है और बहुत ही डॉग की इसके अंतर्गत मृत्यु भी हुई है। वह भी मैं बताऊंगा कि मृत्यु क्यों हो जाती है, क्या कारण आपके डॉग में हो सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो बताता हूं कि एक वायरल डिजीज़ है। पूरी डिटेल से देखना, वीडियो को स्किप करके मत देखना, पूरी देखेंगे पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। ये एक वायरल डिजीज़ होती है जो कि डॉग के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक डिजीज़ में आती है। देखो, इस डिजीज़ के दो फॉर्म होती हैं, इंटेरिक फॉर्म होती है, कार्डियक फॉर्म होती है। इस डॉग के अंदर सिम्टम्स ये होती हैं इंटेरिक फॉर्म में, आपका डॉग है खाना पीना कम कर देता है, उसमें बुखार आना स्टार्ट हो जाती है, और जब भी ये डॉग होता है वो वोमिटिंग करता है। तो यहाँ पर जो जितने भी डॉग लवर्स हैं या फर्स्ट जो डॉग लेके आए हैं या जो पेट्स लेके आए हैं, उन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं होता या इनके सिम्टम्स के बारे में उन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं होता। वो सोचते हैं कि जो ये वोमिटिंग कर रहा है, इसने कुछ इस तरह का कुछ खा लिया होगा, उसकी वजह से ये वोमिटिंग कर रहा है। लेकिन वोमिटिंग करता जाता है, वोमिटिंग करता जाता है, बाद वो वोमिटिंग झागदार बन जाती है। और जैसे यदि आपका डॉग कुछ खाने के लिए दौड़ता है, जो भी खाता है वो वापस वोमिटिंग में कर देता है। और जैसे इसमें क्या होता है कि पारो वायरस में जब भी यदि आपके डॉग के अंदर फैलता है, तो इसमें डॉग आपके जो पानी के लिए ज़्यादा करता है, और पानी जैसे पीता है वो बाहर फेंक देता है। और साथ साथ इसमें इम्पोर्टेंट सिम्टम्स हैं डॉग में, जो डायरिया यानी दस्त होते हैं, और दस्त के साथ यदि ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है तो आपके डॉग के लिए ये खतरनाक स्थिति बन जाती है। कई बार वोमिटिंग होती है, जो उल्टी होती है वो फोमदार होती है, झाग बनने स्टार्ट हो जाते हैं, पीले पीले से झाग, सफ़ेद सफ़ेद से झाग, इस तरह के। तब ये देख लेना चाहिए कि आपके डॉग को पार्वो हो चुका है। आपका डॉग को न खाना खा रहा है, वोमिटिंग कर रहा है, सुस्त बैठ गया, डायरिया, दस्त हो गया, ये देखना चाहिए। फिर एक होती है फॉर्म कार्डियक फॉर्म। एक बार अचानक डॉग को क्या होता है कि हार्ट अटैक आता है और आपका डॉग ख़त्म हो जाता है यदि इस वायरस से। और इसका यदि ट्रीटमेंट यदि आप प्रॉपर नहीं करा पाते हैं तो आपकी डॉग की मृत्यु होती है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब यदि आप अपने घर पर डॉग लेते कर आते हैं या पप्पी लेकर के आते हैं, तो उन्हें आप 1.5 महीने के बीच बीच में पारो वायरस बीमारी का टीका वैक्सीनेशन ज़रूर करवा लेनी चाहिए। भूल कर भी आप इस दान का ध्यान रखना, इसको आप अवॉइड नहीं करनी चाहिए। यदि इस वैक्सीन को और उसके 20-21 दिन बाद में आपको एक बूस्टर डोज इस पारो की लगवा लेनी चाहिए। बूस्टर डोज लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर हर साल आप अपने डॉग को पारो का इंजेक्शन ज़रूर लगवाएं। आपके पास यदि नज़दीक यदि पेट शॉप है, वहाँ पर जाकर के ही आप ये इंजेक्शन लगवाएं। वहाँ पर ज़्यादा सेफ आपके लिए डॉग रहता है यदि आप अपने डॉग को पार्वो का इंजेक्शन लगवाएंगे। तो ये बात आप इसी तरह समझ गए। बचाना है डॉग को तो वैक्सीनेशन ही बचाव है। यदि डॉग को जब पार्वो हो गया तो इसका इलाज सिम्टोमेटिक यानी जिस तरह के सिम्टम्स हैं उसी के आधार पर इसका इलाज किया जाता है। एक और बताना चाहता हूँ कि जितने भी जो पार्वो बीमारी हुई हैं, इसका इलाज एक दिन से कभी नहीं होता है, कंटिन्यूटी इसका इलाज किया जाता है। और इसका इलाज महंगा भी होता है। बहुत इस प्रकार के जो डॉग लवर्स हैं, पेट लवर हैं, वह एक बार तो ट्रीटमेंट उसका करवा लेते हैं और वो कहते हैं कि अभी तो हमारा डॉग ठीक हुआ ही नहीं। अरे डॉग ठीक कहाँ से होगा? इस वायरस में 5 से 7 दिन कंटिन्यूटी ट्रीटमेंट किया जाता है। 5 से 7 दिन ट्रीटमेंट, उसे फ्लूइड पर रखा जाता है, ये ट्रीटमेंट पर उसे बोतलें चढ़ाई जाती हैं। रही बात, उस डॉग को कभी भी कुछ खाने के लिए नहीं दिया जाता, कुछ भी नहीं दिया जाता। यदि आप अपने डॉग को खाने के लिए कुछ दे दिया तो आपके डॉग को नुकसान हो सकता है। इसलिए आप जितने भी डॉग लवर्स हैं या पेट लवर्स हैं, यदि आपके डॉग को यदि पारो हो चुका है तो आपके पास नज़दीक यदि पशु चिकित्सक है जो पेट्स के अच्छा जानकार है, जिन्हें डॉगों के बारे में अच्छी जानकारी है, वहाँ पर आप इस डॉग को लेकर के जाएं और उसका ट्रीटमेंट करवाएं। और लगातार यदि वो जब आपके डॉक्टर्स कह रहे हैं कि 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन इसको ड्रिप लगेंगी, इंजेक्शन लगेंगे, तो वो लगाएं यदि आप अपने डॉग को बचाना चाहते हैं। फिर भी ये नहीं है कि यदि आपने 5 दिन यदि ट्रीटमेंट करवा लिया यदि आपका डॉग बच सकता है। पारो में ये वायरस इस तरह का होता है कि यदि आपके डॉग को इंटरनल डैमेज कर दे अंग को, तो इसमें बचा भी नहीं जा सकता, चाहे आप कितना ही उसका ट्रीटमेंट करवा लें। लेकिन यदि आप अच्छे वेटरनरियन के पास पहुंच गए जिन्हें डॉग का नॉलेज है, तो वो आपके डॉग को बचा सकते हैं। मैंने बहुत से ऐसे जो पारो बीमारी के अंतर्गत डॉग अब की बार बचे हैं जिन्हें प्रॉपर मेरा ट्रीटमेंट दिया है और प्रॉपर ट्रीटमेंट उन्होंने करवाया है।
बहुत से डॉगों को मैंने बचाया। जो एक बार ट्रीटमेंट करवा लिया और फिर नहीं आया, उसकी हम कोई गारंटी नहीं लेते हैं। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे क्या क्या ट्रीटमेंट करवाया जाता है। यदि आपको डॉग के बारे में कोई बीमारी हो गई है तो आप इस चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं उसके बारे में आप पूछ सकते हैं, किस तरह का ट्रीटमेंट आप अपने डॉग को करवा सकते हैं, तो आप ये ले सकते हैं। इस तरह से आधार पर बचाव वैक्सीनेशन ही है, ट्रीटमेंट कंटिन्यूटी 5-7 दिन, खाना पीना बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ आपको उस डॉग को फ्लूइड पर रखना है। जब आपका डॉग वोमिटिंग और डायरिया जब बंद हो जाता है, फिर आपके जो डॉक्टर्स हैं वो बताएंगे कि आप अपने डॉग को क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, क्या देना चाहिए। उस स्थिति के दौरान भी आपके डॉग को बहुत ही सॉफ्ट या हल्का आहार उस डॉग को दिया जाता है जब आपका डॉग ठीक हो जाता है। और पारो वायरस से रिकवरी लेने के बाद में डॉग को कई दिनों तक उसे रिकवरी लेने में टाइम लग जाता है, क्योंकि एक वायरल डिजीज़ है। कोई भी वायरल यदि जो डिजीज़ है या इन्फेक्शन यदि डॉग के अंतर्गत हो जाता है, वह आपके डॉग के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। रही बात, एक और बताना चाहता हूँ कि जो छोटे पप्पी लेकर के आते हैं अपने घर में, जो जितने भी जो डॉग लवर्स हैं या पेट लवर्स हैं, तो सबसे पहले आपके यदि 35 और 40 दिन के बीच में आप कभी भी उसकी वैक्सीनेशन आपको ज़रूर करवा लेनी चाहिए। ये बात आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। साथ ही साथ आप बहुत इस प्रकार के कमेंट्स भी आते हैं या पूछते हैं कि सर हमने तो वैक्सीन करवा ली, कौन सी वैक्सीन पूछते हैं, तो कि वो जो काटते हैं ना डॉग को वो लगवा ली। रेबीज़ की जो वैक्सीन लगाते हैं वो तो हमारी सुरक्षा के लिए लगाते हैं, डॉग की उसमें कहाँ सुरक्षा हुई, समझे आप। तो डॉग की सुरक्षा के लिए आप उसका वैक्सीनेशन करवाएं। वैक्सीनेशन आप अच्छे पेट शॉप से करवाएं, वहाँ पर आप अपने डॉग को बचा सकते हैं। एक और बताना चाहता हूँ, जब भी यदि आप अपने डॉग को ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उसके अंदर फ्लूइड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, अच्छे इंजेक्शनों की ज़रूरत होती है। अब आप कहेंगे कि आप इसके इंजेक्शन और ट्रीटमेंट के बारे में क्यों नहीं बताया। देखो, इंजेक्शन और ट्रीटमेंट के बारे में है कि हर जो डॉक्टर है उनका ट्रीटमेंट इस पारों में अलग अलग ट्रीटमेंट होता है, हर की ट्रीटमेंट अलग किया जाता है। और यदि हम इसमें यहाँ पर पूरा ट्रीटमेंट यदि बता देते हैं तो कई इस प्रकार के डॉग लवर्स हैं वो खुद ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। उसकी वजह से भी कई बार डॉग क्या है कि वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, और आप जो हमने बताया वही ट्रीटमेंट यदि आप कर देंगे तो पता नहीं आपके डॉग में किस तरह के सिम्टम्स आपके डॉग में देखने को मिले हैं, तो उसमें अदर ट्रीटमेंट किया जाता है। देखो, आप जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको पारो वायरस बीमारी के बारे में, डॉग के बारे में डिटेल से बताने की कोशिश की है ताकि आप अपने डॉग को बचा सकें। यदि आपको और भी यदि नॉलेज लेना है तो मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है पारो वायरस की बीमारी के बारे में, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को जितने भी डॉग लवर्स हैं या पेट लवर्स हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सकता है आप शेयर कर दें ताकि वो अपने डॉग को बचा सकें। और मेरी वीडियो को आप जितना हो सकता है आप इस चैनल को, जो नए जुड़े हैं, जो पेट लवर्स हैं या डॉग लवर्स हैं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें जो अभी भी नहीं जुड़े हैं। यार इस वीडियो को जितना हो सकता है आप शेयर भी कर दें, लाइक सब्सक्राइब शेयर ये तो करना है। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।